अभिषेक, कीजिए इन लोगों से बात और अगर संक्षेप में बता भी दें तो बहुत अच्छा होगा। सुबह से अभी तक अदालत में क्या हुआ? बिल्कुल 2 बजे सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद जज ने जैसे ही सुनवाई शुरू की, आज उन्हें फैसला सुनाना था, लेकिन आज किस तरह की आपत्तियां आई हैं और उसके बाद जज ने कहा कि 11 अक्टूबर को अब इस पर आगे सुनवाई होगी और उसके बाद इस पर फैसला होगा। हमारे साथ सोहन लाल आर्या हैं जो कि इस पूरे मामले के वादी भी हैं, लगातार इस मामले में बने हुए हैं। आप अदालत में मौजूद थे। अदालत में आज ऐसा क्या हुआ कि जब जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसके बाद आगे की सुनवाई के लिए उन्होंने डेट दे दी? हम लोग जैसे ही माननीय न्यायालय में उपस्थित थे, हमें लगा कि माननीय जो है जिला जज अब फैसला देंगे, तब फैसला देंगे। अचानक जिला जज माननीय विश्वेश जी ने यह कहा कि हम इस प्रकरण में और जो क्लियरिफिकेशन चाहते हैं, 2 से लेकर 5 तक अधिवक्ता जो भी हो क्लियरिफिकेशन दें। तो हम लोग के अधिवक्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी ने स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कि आज फुहारा और शिवलिंग पर जो है प्रकरण जो है कार्बन डेटिंग का क्या और प्रणाली इसमें उपयुक्त हो सकती है, ये माननीय जिला जज ने कहा। जज साहब ने पूछा कि और भी ऑप्शन देखे जा सकते हैं क्या? हाँ, तो इस पर जो उन्होंने हरिशंकर जैन जी ने कहा कि हाँ, स्पष्ट जो है रडार प्रणाली हो सकता है, या अयोध्या में जो तकनीक अपनाई जाती है उसको भी हो सकता है, जिसमें जो फुहारा है, जिसमें शिवलिंग है, जिसको बिना छेड़छाड़ के बिना छुए यह तकनीक अपनाई जा सकती है। जैसे एक्सरे होता है पूरे शरीर को, उसमें क्या कहा है आज जज? इस पर माननीय जिला जज ने पूर्णतः संतुष्ट हो गए उनके बयान से, और फिर पुनः मुस्लिम समाज जो है उस पर यह कहा कि हम अपनी भी आपत्ति दाखिल करना चाहते हैं। माननीय जिला जज जी ने इसको 11/10 का समय, 11 तारीख को मुस्लिम वादी को सुनेंगे वो। हाँ, 11 जज के प्रतिवादी जो मुस्लिम पक्ष है, ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद, उनकी बात सुनी जाएगी। हो सकता है राखी सिंह की भी बात सुबह सुनी जाए, उसके बाद पुनः हम लोग बात करेंगे। फैसला अभी आने में देर है। चलिए, तो हमारे साथ थे सोहन लाल आर्या। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक बात और अभिषेक बताते चलिए साथ साथ, बिल्कुल, मैं कुछ महिलावादी जो कि कोर्ट रूम में थी, ये सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने माता श्रृंगार गौरी की शुरुआत की थी। राखी सिंह जी भी क्या आपके साथ हैं यहाँ? अभिषेक, फैसला आने वाला था? फैसला आने गया था तो विपक्ष पार्टी ने अपना सवाल रखा। राखी सिंह नहीं मौजूद है, लेकिन बाकी चारों दूसरी जो वादी महिलाएं हैं वो ये भी पूछ लीजिएगा अभिषेक, क्योंकि राखी सिंह जी ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया है। उन्होंने इनकार किया कि ये नहीं होना चाहिए। मीडिया वाले बता दें हमको कि राखी सिंह नहीं आती हैं। राखी सिंह आती नहीं, राखी सिंह का केवल नाम चलता है। राखी सिंह गद्दार है, वो मुंह छुपाए बैठी हुई है कहीं। राखी सिंह नहीं है, लेकिन उनके ही वो तो कह रही थी कि इसका नहीं होना चाहिए कार्बन डेटिंग। आज जज साहब ने भी कहा कि 11 तारीख के बाद 11 को हम सबकी बात सुनेंगे। देखिए, उनका क्या मत है ये वो जाने। हम चारों, हमारे अधिवक्ता एक है, हम लोग चाह रहे कि कार्बन डेटिंग हो, वैज्ञानिक पद्धति से हो, बिना शिवलिंग को कोई क्षति पहुंचाए, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए, जैसे वैज्ञानिक पद्धति से होता है, ताकि जो हमारे धर्म का, हमारे आस्था का बार बार मजाक बनाया जा रहा है, बार बार फवारा किया जा रहा है, तो क्यों नहीं कार्बन डेटिंग होने देते? लेकिन ठीक है, लेकिन आज जज साहब ने कहा ना कि अब हम 11 तारीख को सुनेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, उनको भी सुनेंगे। जज साहब ने कहा, वो मुस्लिम पक्ष अपना बार बार बात रख रहा था, वो अवरोध पैदा कर रहा था, वो अपनी फिर से बातें रखना चाह रहा था। तो जज साहब ने ही कहा कि फिर से वो मुस्लिम पक्ष 11 तारीख को अपना पक्ष रखेगी, अपनी जो बातें वो है फिर से वही रोड़ा अटकाएगी, कहना चाह रहे कहेगी, उसके बाद फिर हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। आप भी मौजूद थी अंदर? जी हाँ। तो आज आप लोग फैसला सुनने आई थी, लेकिन फैसला तो आज आया नहीं। हम लोग तो हर तारीख पे हम लोग पहुंचते हैं, फैसला आए चाहे ना आए, जितना समय लगे हम लोग उसमें समय देंगे, आखिरी दम तक हम लोग लगे रहेंगे। लेकिन राखी सिंह को लेके क्या कहेंगे आप लोग? तो 5 वादी थी, आजकल वो बिल्कुल उनका अलग स्टैंड है। देखिए, राखी सिंह हम लोग को हमारे साथ, मतलब उनका नाम है, सिर्फ नाम है, राखी सिंह उपस्थित नहीं है। हम 4 काशी की महिलाएं उपस्थित। आप क्या कहेंगे राखी सिंह? ऐसा है कि न राखी सिंह सर्वे में आई और न हम लोग तो तहखाने में गए थे, बाबा को भी मिले, न राखी सिंह को तो पैरोकार को भी बाबा दर्शन नहीं दिए। जो उनके चाचा बिसेन जी, उनको भी बाबा दर्शन नहीं। हम लोग तो कह रही है कि किसी तरह का कार्बन डेटिंग नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़। ऐसा भैया, हम लोग वैज्ञानिक विधि से होंगे बाबा का तो होगा कि बिना छेड़छाड़ किए हुए बाबा का मतलब पता चल जाए कि ये कितने पुराने शिवलिंग है।
बस यही चाहते हैं हम। आप सब लोग आज आप मौजूद रही हैं इस पूरे सुनवाई के दौरान। अब आप लोगों को लगता है कि 11 तारीख को जो अगली सुनवाई होगी, इस तरफ आ जाइए, 11 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी तो जल्द फैसला आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे नंदी इंतजार कर रही है तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का फल बहुत बढ़िया आएगा। नंदी इतने दिन से इंतजार कर रही है, हम लोग तो कुछ दिन 1.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सही, देखिए ये तमाम वो महिलाएं हैं जो वादी हैं, जिनको विष्णु जैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 11 तारीख को अब मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने रिटन एफिडेविट दिया था कि किसी तरह की जांच नहीं होनी चाहिए। अब आज अदालत ने कहा है कि चूंकि कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं, कार्बन डेटिंग के अलावा भी कई बातें कही जा रही हैं, कार्बन डेटिंग और अदरवाइज, तो पूरे मसले पर जब तक पूरी तरीके से सुनवाई ना हो जाए, संतुष्ट लोग ना हो जाएं, तब तक मुझे लगता है इस पर फैसला नहीं आएगा। 11 तारीख को एक और सुनवाई होगी। अर्पिता, इस पूरी अदालती कार्रवाई पर आपने नजर बनाए रखी है, लोगों से लगातार बात आप सुबह से कर रही हैं, क्या कौतूहल रहा, क्या चर्चाएं रही, क्या कुछ हुआ अभी तक? सही जी, जिस तरीके से आज सुबह से माहौल बना रहा, इंतजार था कि आज वो शायद ऐतिहासिक फैसला आ जाए। जो भी फैसला होगा सबको स्वीकार्य तो है ही, लेकिन उम्मीद करके लोग बैठे हुए थे कि फैसला आज आ जाएगा। लेकिन ये इंतजार की जो घड़ियां हैं ये कट ही नहीं रही हैं। अभी 11 तारीख तक और इंतजार करना होगा, हो सकता है उससे लंबा भी इंतजार करना पड़े। लेकिन उसके बीच मैंने देखा यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे थे। कुछ लोग देखिए हैं, उनसे बात करते हैं। आप एक कविता सुना रहे थे अभी। हाँ, मुझे कुछ बोलना था। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छे ये परिंदों की जात है यार। कहीं मंदिर पे जा बैठे, कहीं मस्जिद पे जा बैठे। मैं कहता हूँ अगर मस्जिद की इबादत करने दो ना यार, क्या दिक्कत है यार? आप हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? करने दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो भी है, नाम से कोई लेना देना था। नाम क्या है आपका? कोई फॉलो नहीं करता हूँ। गुलाम खान। गुलाम खान नाम है आपका? अच्छा, आप आइए, आपका क्या नाम है सर? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। कहाँ से आए आप? बिहार से। आप आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। दर्शन हो गए आपके? क्या बोल रहे हैं? दर्शन हो गए? यस यस मैम। तो यहाँ पर तो आज फैसला आने वाला था शिवलिंग को लेकर, आप लोग न्यूज में तो देखते ही होंगे। तो अभी तो फैसला टल चुका है, जो फैसला आने वाला था उस पर क्या कहेंगे? बस भगवान का जो कृपा होगा बस सही करेंगे हम। सही जो करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बनारस के हैं, खास तौर पे सही जी, वो नजर बना कर रखे हुए थे। वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई बड़ा फैसला जल्द से जल्द आए। लेकिन जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं वो देखिए दर्शन कर रहे हैं और दर्शन कर कर जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो अभी इंतजार करना था, जो आज 2 बजे तक के लिए राह देख रहे थे लोग, अब वो इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि अब आपको 11 तारीख तक करना होगा इंतजार। जी अर्पिता, ये भी बताइए कि अदालत में आज क्या क्या हुआ, और अदालत ने 11 सितंबर तक का जो अपना निर्णय था वो भी टाल दिया, लेकिन निर्णय से पहले 11 तारीख को भी, अक्टूबर को भी वहां पर अब दूसरे पक्षों की आपत्तियां क्या हैं जिन पर सुनवाई होगी? देखिए सही जी, यहाँ पर एक चीज समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये जरा पहले तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ से ये विवाद जो है वो शुरू हुआ। ये मंदिर और आपको मंदिर का एक हिस्सा जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है ये मंदिर है। 11 अक्टूबर को एक बार फिर से सुनवाई, तो क्या ये उम्मीद करें कि 11 अक्टूबर को ही सुनवाई के बाद निर्णय आ जाएगा, या इंतजार अभी और लंबा होगा? सही जी, अभी जो दिख रहा है, जो समझ आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि इंतजार शायद और लंबा हो जाए, क्योंकि अभी कुछ आपत्तियां मुस्लिम पक्ष ने जताई हैं। अब कोर्ट का ये मानना है कि जब तक दोनों ही पक्ष, हिंदू और मुस्लिम पक्ष, पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए तब तक कोई फैसला ना दिया जाए। अगर किसी को और दलील भी उसमें ऐड करनी है या कुछ और उनकी मंशा है जो वो ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोर्ट उन्हें पूरी आजादी, स्वतंत्रता देना चाह रही है। तो हो सकता है 11 तारीख के बाद और समय भी लगे। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं, उनसे जरा बात करते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं? हम लोग नेपाल से आई हैं। पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार। दर्शन हुआ? हाँ, हुआ। चेहरे की मुस्कुराहट बताइए, बड़े बढ़िया से दर्शन हुए आपको? हो गया। हाँ हाँ। तो कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। एकदम बाबा विश्वनाथ और हमारे पशुपतिनाथ एकदम हर हर शंभू। एकदम हम पशुपतिनाथ के नगरी से आए हैं हम लोग। यहाँ भी हमारे ज्ञानवापी वाला बाबा भी जी आ जाए। आज फैसला आना था, वो तो टल गया। हाँ, अब जल्दी आए। हर आएगा मैम, फैसला तो आना ही है, हर हालत में आना है। समझिए कि ये शंकर की नगरी है, शंकर की नगरी है और बन के ही रहेगा। मंदिर तो एकदम माने 100% है। मैडम, ये काशी ही शिव की है। फैसला कोई कुछ भी आए, जीतेगी काशी ही।
फैसला कुछ भी आए जीतेगी काशी। अगर फैसला मस्जिद को लेकर आ जाता है मुस्लिम पक्ष में तो भी जीतेगी काशी। जी आएगा ही नहीं, जीतेगी काशी। ये कहिए ना, कोर्ट पे भरोसा है, भगवान भोले पर हम लोग सनातनी हैं, इसलिए भगवान भोले पर पूर्ण भरोसा है। फैसला कुछ भी आएगा जीतेगी काशी। हम लोग के फैसले में आएगा। मुस्लिम पक्ष के वकील की बात सुन लेते हैं। क्या अरे भाई हमारे साथ रईस जी हैं। रईस जी, आज कोर्ट के भीतर क्या हुआ, क्यों कोर्ट ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ये मामला आगे बढ़ा है? अब कोर्ट को कोई तथ्य ऐसा रहा होगा कि उसमें उनको संदिग्धता रही होगी क्या है क्या नहीं है। इस संबंध में कोर्ट ने फिर से कोर्ट पूछ सकती है, बार बार पूछ सकती है, कोर्ट की ड्यूटी है पूछने की। उसको समझ के ही कोई ऑर्डर करना है तो उसने फिर से पूछ लिया और फिर उनका पक्ष प्रस्तुत हुआ, वादी पक्ष का और प्रतिवादी पक्ष था। क्योंकि हम लोग इसमें तैयारी करके तो आए नहीं थे, वो लगता है पहले से तैयारी रही होगी उनकी, तभी तो वो तैयार होकर आ रहे हैं, वरना कोई ऐसे में तो आता है। ऐसा क्या है, क्योंकि आज कहा जा रहा था कि आज फैसला सुनाया जाएगा, तो ऐसा अदालत में क्या हुआ कि इसको टाला गया और सबको सुनने की बात कही? नहीं, ऐसा है कोर्ट को कोई बात जब समझ में नहीं आती तो उसको फिर से उसको कंफर्म कर लेती है। ऐसे कंफर्मेशन के लिए कोर्ट ने ऐसा किया। तो ये क्या कार्बन डेटिंग को लेकर के कंफ्यूजन हुआ, क्या हुआ? ये तो नहीं बताया था, कोर्ट ने सारी बातें सुनी है। अब ये कोर्ट को क्या था, कहाँ उनको मतभेद था, किन विचार संबंधों में ऐसी बात उनको आई, ये तो कोर्ट ही समझ सकती है ना। आप लोगों की क्या दलील पूरी हो चुकी थी, अब दोबारा से भी आप लोग दलील देंगे? दोबारा से फिर एक बार 11 तारीख को अपनी बात रखेंगे। क्या किस तरह की बातें रखेंगे? क्या आप कार्बन डेटिंग को अपनी बातें रखेंगे? क्या नहीं, कार्बन डेटिंग के पक्ष में तो हम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। जिसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती उसके पक्ष में होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, और इस बात को वो मानते भी हैं वादी पक्ष, किसी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। लेकिन कार्बन डेटिंग और अदरवाइज शब्द जो लिखा है उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो हम क्या बताएंगे? जब वादी अपनी बात रखेगा अदरवाइज में, तभी हम कुछ बता पाएंगे। अदरवाइज वो क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है, हम क्या जाने। अदरवाइज आपको अपनी बात रखिए, अदरवाइज मेरी ये बातें हैं तो हम उसे बताएंगे आपको उस तथ्य पर कि अदरवाइज इसका जवाब ये हो सकता है। जब अदरवाइज आप अपने पेट में रखे रहेंगे तो हम क्या बताएंगे, उस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। क्या इनकी कोई टेक्निकल कमेटी बनाने की मांग, विशेषज्ञ कमेटी को जो एक्ट के मुताबिक आते हैं उसमें पर्सन लिखा हुआ, लफ्ज पर्सन यूज किया जाता है। जो आते हैं 26 के 10 में वो कह के आ रहे हैं, उसमें एनी पर्सन लिखा हुआ है। कोर्ट एनी पर्सन, एक व्यक्ति है। पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति से जांच करवा सकते हैं, किसी संस्था से नहीं करवा सकते हैं, किसी यूनियन से नहीं करवा सकते, किसी सोसाइटी से नहीं करवा सकते, समूहों से नहीं करवा सकते। जब पर्सन लफ्ज है तो पर्सन मीन्स एक होता है। अगर एक्ट को मानते हैं तो लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं तो जो चाहे सो लोग इसका विरोध करेंगे कि किसी भी तरह की कार्बन डेटिंग हो, किसी भी तरीके का कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाकर करने का सवाल नहीं, कोर्ट के सामने तथ्यों को रखने का सवाल है। विरोध कोई नहीं किया जाता, कोर्ट के सामने सिर्फ तथ्य रखे जाते हैं। तो आप लोग दोबारा से जाएंगे, अपनी पिलाने का कोई सवाल नहीं उठता है। कोर्ट ने खुद ही समय दिया कि आप अपनी बातें कहेंगे उस दिन, जो बुक कहना है आपको तो हम कहेंगे। जो बातें हमने पिछली बार कही है वही फिर कहेंगे, दोबारा उसी को फिर दोहराएंगे। कोर्ट को उसमें कुछ ऐसी बातें लगेंगे कि ये छूट गई थी या इसमें कुछ कंफ्यूजन है, पूछेगी कोर्ट तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो हमारे साथ थे मुस्लिम पक्ष के वकील रईस। इनका मानना है कि किसी भी तरीके से अब जांच नहीं की जा सकती।